ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की, जहां केंद्र सरकार ने महादेव बुक समेत सट्टेबाजी की 22 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई है और जांच के आधार पर की गई है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने महादेव ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई बड़े सबूत भी जुटाए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर ट्वीट भी किया है। आखिरकार केंद्र को अब होश आया है, अब जाके ऐप को बैन किया है। मैं कई महीनों से ये सवाल पूछ रहा था कि सट्टा खिलाने वाली ऐप को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि शायद 28% जीएसटी है, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया है। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, महादेव ऐप को बैन करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए रविवार को प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो गया है। अब उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत प्रचार एवं घर घर जनसंपर्क कर सकेंगे। पहले चरण के 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले रविवार की शाम 5 बजे प्रचार का दौर थम गया। इसके पहले कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। प्रचार थमने के पहले बस्तर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रचार का मोर्चा संभाला। बस्तर और मोहला मानपुर के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर में सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव में भी जल्दी सुबह 7 बजे से मतदान। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कुंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग। बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट में भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 198 पुरुष, 25 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र। बस्तर में सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की तैनाती। संवेदनशील बूथों में मतदान दलों को पहुंचाने एमआई हेलीकॉप्टर का उपयोग। पहले फेज के चुनाव में राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस के गिरीश देवांगन मैदान में। कवर्धा में कांग्रेस के मोहम्मद अकबर और बीजेपी के विजय शर्मा आमने सामने। कोंडागांव सीट में मंत्री मोहन मरकाम के सामने पूर्व मंत्री लता उसेंडी। कोंटा और चित्रकूट भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी चीफ दीपक बैज मैदान में। पहले चरण के चुनाव में जगदलपुर, नारायणपुर, केशकाल, पंडरिया समेत अन्य सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, घोटाले को जनता समझ चुकी है। जनता सरकार बदलने चुनाव का इंतजार कर रही है। तो वही कांग्रेस ने यह कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखेगी। कांग्रेस ने अपने पहले फेज की अधिकांश सीटों पर जीत का
दावा किया है। बहुत अच्छी स्थिति है और हम 20 सीटों पे आगे रहेंगे। बस्तर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। पूरा विश्वास है। पहले चरण की 20 सीटें हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 70 सीटें हैं। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों के बीच में हम गए हैं, काम करके दिखाया है, तभी है कि पूरे देश भर में सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। ऐसे में बस्तर में किसका कब्जा होता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दलों के प्रत्याशी सत्ता के संग्राम में जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिनका असर भी नतीजों को प्रभावित करेगा। रायपुर से NH 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। अलग अलग संभागों में अलग अलग कांग्रेस नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर में घोषणा पत्र जारी किया। वहीं बिलासपुर में डॉक्टर चरणदास महंत और अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने घोषणा पत्र लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही दुर्ग में ताम्रध्वज साहू और बस्तर में PC श्री दीपक बैज ने घोषणा पत्र जारी करने की जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का ऐलान किया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री के साथ ही तेंदुपत्ता ग्राहकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही हर सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी महिलाओं के खाते में देने की घोषणा की गई है। धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी। मैडम, घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं और कितना विश्वास है कि इस घोषणा पत्र के आधार पर आपकी वापसी होने जा रही है? ये घोषणा पत्र अपने आप में ये नहीं कि आज हम, ये बहुत सी बातें हैं जो हम समय के मुताबिक करते गए हैं, लोगों को बताते गए हैं कि हमने जो एक इमारत की नींव रखी है पिछले 5 साल में उसको मजबूत किया है, आगे उस पर एक और अच्छी इमारत छत्तीसगढ़ के लोगों की बनाएंगे। तो चाहे उनकी शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा की बात हो, उनके भविष्य की बात हो, और चाहे स्वास्थ्य की बातें हो, चाहे यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देने की बात हो, गरीब को, महिलाओं को, हर तरह से किसान को हम और ज्यादा मजबूत करें। तो हम वन उपज की बात है, तो हर तरह से हम लोगों को सक्षम करें और लोगों का पैसा लोगों की जेब तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी होता है। हर एक का जो विकास है उसमें हिस्सा होना चाहिए, वो हमने दिया है। आगे हम उनको और ज्यादा लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे। 2 विषयों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। एक तो किसान को धान की कीमत कितनी मिलती है और महिलाओं के लिए क्या कर पाती हैं। किसानों का तो 3200 रुपये आपने जवाब दे दिया। महिलाओं के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ और हो सकता था या होगा?
महिलाओं के लिए हमने बहुत किया। आप ये बताइए कि आज के दिन जो महंगाई की मार मोदी जी ने मारी है सभी पर, वो सबसे ज्यादा तो महिलाओं पर पड़ी है ना। जो महंगाई की मार है, घर तो उनको चलाना होता है, चूल्हे में तो उनको घुसना पड़ता है जब गैस ना मिले। गैस सिलेंडर हमारे समय में 450 था और अब इन्होंने 1200 कर दिया, चुनाव देखते हुए 200 कम कर दिया और 500 अब ये कह रहे हैं हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे। हम तो कह रहे हैं 500 की सब्सिडी हम देंगे, सीधा महिलाओं के खाते में 500 रुपया जाएगा और उसमें आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर अपने आप 500 से कम हो जाएगा। मैम, अंतिम सवाल है, आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं, आज पहले चरण के लिए प्रचार भी थम गया, कितना विश्वास है, क्या कहेंगे? पूरा विश्वास है। पहले चरण की 20 सीटें हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 70 सीटें हैं। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों के बीच में हम गए हैं, काम करके दिखाया है, तभी है कि पूरे देश भर में सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी जता रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। कांग्रेस ने अपने भरोसा पत्र का आज ऐलान कर दिया है और सरगुजा संभाग मुख्यालय में सूबे के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मीडिया से मुताबिक होकर अपने घोषणा पत्र का उल्लेख किया। बाबा, आज आपने कांग्रेस के भरोसे का जो घोषणा पत्र है उल्लेख कर दिया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें घोषणाएं हैं? इसमें एक निरंतरता दिख रही है। जिन लक्ष्यों को लेके हम पिछले चुनाव में चले थे और उनको लागू करके जहां जहां हमको सफलता मिली, जहां छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उसका भरपूर लाभ मिला, उन नीतियों को हमने बरकरार रखा है और उसको आगे ले गए। इस दरमियान जो और बातें आई उनको भी देख के हम लोगों ने उनको भी घोषणा पत्र में शामिल किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाज के सीमा को हमने बढ़ाया, मध्यम वर्ग और अन्य वर्ग के लिए अगर 50,000 रुपये तक के ही डॉक्टर खूबचंद बघेल में स्वास्थ्य के उनके परिवार के लिए इलाज की व्यवस्था थी, तो 10 गुना करके 5 लाख किया है। पिछले बार आपने घोषणा पत्र बनाया था, उसमें खास करके शराबबंदी का उल्लेख था और जो संविदा कर्मचारी हैं, इस घोषणा पत्र में उनका उल्लेख नहीं है बाबा। क्योंकि प्रक्रियाधीन है, कमेटी बनी थी और सरकार के पास उसकी रिपोर्ट आई है। अभी चुनाव आ गए हैं तो सरकार उस पर आगे काम नहीं कर पा रही है। जो सरकार आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे। एक आखिरी सवाल, कल बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कैसे देखते हैं अपने नज़रों को इसको? उनके प्रधानमंत्री जिस बात को कहते थे कि रेवड़िया बांटने वाला काम है, हम नहीं करेंगे, आखिर नकल उनने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की घोषणा पत्र की जब उन्होंने देखा कि पार्टी के घोषणा पत्र का क्रियान्वयन जो किया गया सरकार द्वारा उसका लाभ दिख रहा है। लोग दूसरी चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे, तब मजबूरी में उनके विचार के विपरीत, उनका ये विचार नहीं है, उनका विचार है कि अगर सब्सिडी दोगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार के खाद्यान्न विभाग का पत्र ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। वो पार्टी केवल चुनाव के लिहाज से मजबूर होकर ये कर रही है, हम विचार के हिसाब से कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है उसका फायदा आम जनों को भी मिलेगा और साथ ही साथ इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव में 60 से ऊपर सीट कांग्रेस के आएंगे। संतोष कश्यप, INEWS 24/7, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घोषणा पत्र को सभी वर्गों के लिए मुफीद बताया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे जानते हैं इस घोषणा पत्र को आप कैसे देखती हैं, कितनी संभावना देखती हैं कि पिछली बार की तरह इस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार की वापसी होगी? घोषणा नहीं है, भरोसा पत्र है। इट्स भरोसा पत्र वर्सेस जुमला पत्र। जो जुमला पत्र 2 दिन पहले कल सामने आया, छत्तीसगढ़ की जनता को हमने 5 साल पहले जो वादे किए थे, चाहे वो धान 2500 रुपये में किसान का खरीदने का वादा था, कर्ज माफी का हो, वो हमने जितना वादा किया उससे अधिक करने का काम किया और हमने 5 साल में इतने वादे पूरे किए, 98% वादे पूरे करने का काम किया और हमने यहाँ की जनता की सेवा करने का काम किया, जिसका नतीजा ये था कि 26-25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया था जो 0.5 पे आ गया। महिला सुरक्षा पे हमने इतना काम किया, जो महिला सुरक्षा, महिला क्राइम अगेंस्ट
वुमेन पे छत्तीसगढ़ नंबर 5 पे था, और जो 16-17वें नंबर पे है। 66% कमी महिला सुरक्षा इसमें क्राइम अगेंस्ट महिला में आई है। स्कूल जो इन्होंने 3000 बंद करने का काम किया था, हमने उसी बजट में वो स्कूल वापस खोलने का काम किया और 700 से अधिक स्कूल इंग्लिश मीडियम करने का काम किया। और आज हमने बहुत अहम घोषणा करी है कि हम केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे। जो भी यहाँ के बच्चे सपना देखेंगे, चाहे वो लॉयर बनने का हो, चाहे वो इंजीनियर बनने का हो, चाहे डॉक्टर बनने का हो, तो उनको भरोसा दिया है कि आप सपना देखिए, हम उस सपने को साकार करने का काम करेंगे। राधिका जी, धान और किसान के बाद में अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा इंतजार था तो महिलाओं को था, क्योंकि 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा भाजपा ने की है। आप लोग इस पर मौन दिखाई देते हैं, क्यों कोई वादा नहीं कर पाई कांग्रेस? देखिए, प्रदेश की महिलाओं को पता है, अब जब माँ और अपने एक माँ को, मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ एक माँ को सबसे ज़्यादा फिक्र क्या होती है कि उसके बच्चे आगे जाके पढ़े। हमने उन्हीं माँओं को ये विश्वास दिया है और भरोसा दिया है कि आपके बच्चों की एजुकेशन, जो एजुकेशन 2 से 3 लाख रुपए एक बच्चे की मिनिमम एजुकेशन है, और जिसमें 2 बच्चे हो घर में 5 से 10 लाख रुपए चल जाएगी। हमने वादा किया है कि केजी से लेकर जिस दिन वो स्कूल जाना शुरू करेंगे, जब तक वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जो बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, हर पढ़ाई मुफ्त होगी। तो वो सपना पूरा करने का माँ का एक सबसे अहम चीज होती है कि मेरा बच्चा आगे पढ़ लिख के बड़ा बने। वो हमने उनका सबसे बड़ी जो टेंशन है वो हटा दी। तो ये राधिका खेरा जी थी जिन्होंने भरोसा जताया कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होने जा रही है, और जिन कार्यों को 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया, उन्हीं कार्यों के बदौलत ये वापसी होगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर। इधर रायगढ़ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब अपना घोषणा पत्र के जरिए मोदी की गारंटी लेकर आई है, तो कांग्रेस की चर्चा कुछ ही 2-4 इंच की जमीन भी खिसक गई है। आपको बता दें कांग्रेस बौखलाहट में आ गई है, ऐसा भी उन्होंने कहा है, और भाजपा की कॉपी करके बीजेपी की तुलना में कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली खबर का रुख करते हैं। तो आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेंड्रा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आमजन से भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की है। नड्डा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो वहीं भाजपा के घोषणा पत्र की खासियत भी गिनाई है। नड्डा ने बिलासपुर से सांसद रहे दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव को भी याद किया। उन्होंने नारायणपुर में मारे गए बीजेपी नेता रतन दुबे को भी श्रद्धांजलि दी। अपने साथी रहे जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को भी याद करता हूं। मालूम है ना, मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया था और बघेल मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया था। कितने मकान थे मालूम है आपको? 12 लाख मकान रोक दिए थे। और अब हम इसका फैसला करते हैं कि पहली कैबिनेट में 18 लाख मकान का पूरी मंजूरी दी जाएगी और 18 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे, नौकरी दी जाएगी, और जो भूपेश बघेल ने घोटाला किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल के पीछे डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। उसी तरीके से हमारे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जो बच्चियां हैं उनको 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनके जीवन में 1.5 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा। इधर जांजगीर चांपा जिले के पौड़ी दुल्हा गांव में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव वालों ने मतदान नहीं करने की मुनादी भी करा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के सरपंच और सचिव ने विकास कार्यों के मद में घोटाला किया है, जिसकी जांच की मांग के लिए 2 साल तक प्रशासनिक दर पर गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। नहीं मिलेगा तो चुनाव का ही बहिष्कार होगा। कल हम लोग यहाँ पे रैली निकाले थे, आम जनमानस में
ये बात फैल चुका है और ये पूरी जनता जो है साथ में है। लोग ये चाह रहे हैं कि उसका सही तरीका से जांच हो जाए, यदि खानगी है तो उनके ऊपर खानगी निकाला जाए और गबन का मामला है तो कार्रवाई हो। चुनाव का उनके द्वारा बहिष्कार किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर ग्रामवासी को समझाइश दी गई है और अभी वहाँ का माहौल शांत है। इधर कसडोल के कोसमसरा गांव में पिछले 2 महीने से चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक 6 लोगों के घरों और दुकानों में चोरी हो चुकी है। वहीं एक व्यक्ति के घर में लगी कार के अंदर तोड़फोड़ भी की गई है और वृद्धा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। तादाद में हो रहे हैं कि डेली प्रतिदिन चोरी हो रहे हैं, ऊपर से हुटिंग हो रहे हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर असामाजिक तत्वों की लगातार प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही है। आज मेरे घर में मेरी रखी हुई कार, जो घर के अंदर रखा हुआ कार है, उस पर तोड़फोड़ किया गया और मेरे बगल में जो दादी रहती हैं, मेरी नानी है कहना चाहिए, उनको डंडा से प्रहार किया गया था। तो वो तो भगवान की शुक्र गुजार है कि उनको डंडा लगी नहीं, वरना ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लखन पैगरा निवासी कोसमसरा थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये रात में सो रहा था और इसके पड़ोसी है राम अवतार वर्मा, वो अपने ग्रैंड i10 कार को अक्सर अब इसके घर में रखता है और रात में 3:30 बजे करीबन एक व्यक्ति हैं आशु दास मानिकपुरी, उनके घर में जाकर चोरी की नियत से घुसकर उनके कार में तोड़फोड़ किए हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट की सीजन 10 को अपना विनर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ की अभुजमान मलखंभ अकादमी के धुआंधारों ने इंडियाज गॉट टैलेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और ट्रॉफी के साथ ही अभुजमान मलखंभ अकादमी की टीम को इनाम के तौर पर 20 लाख रुपए की राशि और कार पुरस्कार के रूप में दी गई है। आपको बता दें कि नारायणपुर विजेता इंडियाज गॉट टैलेंट में अभुजमान की टीम बनी विजेता। इनाम में मिले 20 लाख रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NS 24/7। नमस्कार।